अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने का, विच इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें एन टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, जैसा हम सब जानते हैं। इस फॉर्मूले में मैं आपको बता दूं, ये जो n है ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स कि उस एपी में कितनी टर्म्स हैं। a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म एंड t रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने का। जैसे कि एग्जांपल से समझ लें, अगर मेरे पास एक एपी गिवन है 1 3 5 7, बस एक छोटी सी एपी ही ले लेते हैं क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को समझना है। तो ये एपी है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 2 आता है। कॉमन डिफरेंस 2 क्यों आता है? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 आएगा, फिर 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। फर्स्ट टर्म ए 1 हो गया एंड नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी टर्म है 1 2 3 4। अब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो यहाँ से S4 टर्म का सम कितना आएगा, n की जगह 4 रखेंगे 4/2, 2 a की वैल्यू है 1 प्लस 4 माइनस 1 d की वैल्यू है 2। तो सम ऑफ 4 टर्म्स आएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 6 विच इज इक्वल टू 2 8। 4 टर्म्स का सम 16 आया और आप यहाँ देख भी सकते हो इन 4 टर्म्स का सम 16 ही है। तो किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमें पता करना हो, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम इसकी प्रूफ की बात कर लेते हैं कि यही फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं किसी भी एपी की नंबर ऑफ टर्म्स का सम पता करने में। और ध्यान रहे ये फॉर्मूला है, ये स्टार्टिंग से लेके एन टर्म्स तक का ही सम बताता है। मिडल में से कहीं का पूछ लेंगे तो हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर हम वहाँ से उनके पता कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग से 4 टर्म तक, स्टार्टिंग से 10 टर्म्स तक, स्टार्टिंग से 15 टर्म्स तक इनका सम ये फॉर्मूला हमें बताता है। प्रूफ की बात कर लेते हैं। लेट एक एपी ले लेते हैं हम, जनरल एपी ले लेते हैं हम, वो होती है ए कोमा ए प्लस डी ए प्लस 2d। क्योंकि आप सभी जानते हो पहली टर्म को ए ही लिखते हैं, जो सेकंड टर्म होती है उसको a प्लस डी लिखते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिखते हैं। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसको हम a प्लस 3d लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। और अगर इसमें n टर्म्स हैं, इसमें n टर्म्स हैं तो ध्यान दो यहाँ थर्ड टर्म है तो 2d लिखा हुआ है a के साथ। जब इसमें n टर्म्स हो जाएंगी तो यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म होगी उसमें एक कम करके d के साथ वो लिखी जाएगी। तो अगर इस एपी में n टर्म्स हैं तो लास्ट वाली टर्म अपनी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी। ठीक है, अब ये जो एपी है हमने इसको जनरल एपी को राइट कर लिया। अब मेरे को करना है इसका सम। तो मैं इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एस एन टर्म्स का सम। तो मैं पहले a को राइट करूंगा, फिर प्लस, फिर मैं इसको a प्लस डी को राइट करूंगा, फिर मैं a प्लस 2d को राइट करता हूँ, फिर मैं
लास्ट वाली टर्म इसको राइट कर देता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो मैं इनका सभी का सम करूंगा। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर मैं इसी AP को राइट हैंड साइड से राइट कर दूं तो भी वो SN ही रहेगा। ये अभी सभी टर्म्स का सम है, तो नंबर ऑफ टर्म्स को आप पहले से लास्ट की तरफ लिख दोगे तो क्या होगा, नो प्रॉब्लम, टर्म्स तो उतनी ही हैं, वही टर्म्स हैं। तो यहाँ से मैं इस लास्ट वाली को पहले लिख दूँ, ये होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया। फिर इसके बाद इससे पहले जस्ट कौन सी टर्म आई होगी, यहाँ देखो थर्ड, इस टर्म से फोर्थ टर्म से पहले कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। यहाँ पे d के साथ 3 है, यहाँ d के साथ 2 है, एक कम हो रहा है d के साथ जो नंबर है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 2d, इससे पहले ये टर्म आई होगी। ऐसे अगर मैं इसको बैकवर्ड साइड से लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा लास्ट में, विच इज प्लस डॉट 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 प्लस a। मैंने इसको एक बार a से स्टार्ट किया, एक बार मैंने n से स्टार्ट किया a तक, है वही सेम AP और वही इनका सेम सम। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2। दोनों को सम करेंगे, Sn प्लस Sn, 2 बार Sn। अब क्या है, जो नंबर ऑफ टर्म्स n है तो मैं हर एक टर्म में एक टर्म को ऐड कर सकता हूँ, सारी टर्म ऐड हो जाएंगे एक दूसरे से, बिल्कुल। तो मैं a के साथ किसको ऐड करूँगा, इस वाली टर्म को, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इन दोनों को ऐड किया है मैंने। फिर इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर प्लस इस वाले को इसके साथ ऐड कर देता हूँ, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डी, इसको ऐड कर दिया। और लास्ट वाले को a के साथ ऐड कर देता हूँ, डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको मैं a के साथ ऐड कर देता हूँ। यानी कि मैं जितनी टर्म्स को ऐड करूँगा तो मेरे को ऐसे ऐसे टर्म्स मिलती जाएंगी, ये उनका सम हमें मिलता जाएगा। तो क्या मैं इसको, अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे पास ये आएगा, इसको मैं लिखता हूँ 2 बार, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 बार Sn, और जब मैं इसको ऐड करूँगा ना तो मेरे को 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब मैं इसको भी ऐड करूँगा ना तब भी मेरे को 2a प्लस n माइनस 1 डी मिलेगा। इस वाली टर्म को भी ऐड करूँगा मैं तो भी मेरे को 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही मिलेगा। यानी सर हर बार आप एक पेयर को जब आप सोल्व करते हो हर बार आपके पास यही आता है, और ऐसे कितने पेयर हैं, ऐसे सर n पेयर हैं, n टर्म्स हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर एक नंबर 5 है, एक नंबर 5 है, एक नंबर 5 है, बार बार वही आ रहा है और ये n बार 5 है, तो क्या मैं इसको n इंटू 5 नहीं लिख सकता क्या? मीन्स 5n नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं। तो जब मैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है तो क्या मैं इसको इंटू n लिख दूं तो मेरे पास जितनी टर्म्स हैं उनका सम आ जाएगा? बिल्कुल। और क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ Sn के साथ 2 है, ये n के नीचे चला जाएगा सर, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सर किसी गिवन AP को
अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स का सम पता करना है वो भी स्टार्टिंग से, तो हम ऑलवेज इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला क्यों आया, वो फॉर्मूला किसी जनरल एपी को n टर्म्स तक हम अगर लेकर जाते हैं, उसका सम करते हैं, तो उसको हम ऐड करते हैं। और ऐड कैसे करते हैं, एक बार एपी को a से स्टार्ट किया, एक बार एपी को n से स्टार्ट किया और उनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन के आया। इसीलिए हम सर कोई गिवन एपी हो उसका नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स का सम पता करते हैं, वो भी स्टार्टिंग से, तो हम ऑलवेज इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आई होप ये फॉर्मूला कैसे आया आप समझ पाए होंगे। आपका दिन शुभ रहे।